मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगा। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दर्शकों तक आवाज़ उठाई, क्यों बाबा साहब अपनी सेहत पर ध्यान ना देकर भारत के महान संविधान की रचना करने में लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, लोगों ने तो उन्हें अपना धर्म बदलने पर भी मजबूर कर दिया था, और आखिर में तो वह अपना धर्म ही बदलकर जो बौद्ध धर्म अपनाया। और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञा ली थी, जिनसे लोगों में काफ़ी विवाद हुआ, और आज तक लोगों में इतना नफ़रत फैला हुआ है कि बाबा साहब को अभी भी बहुत से लोग नफ़रत करते हैं। तो दोस्तों, आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ अनसुनी कहानी, अनकही बातें। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। 14 अप्रैल 1841 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता भीमाबाई ने अपने बेटे का नाम भीमराव रखा। वह अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में ज़मीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन में पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला यह किस्सा है कि एक बार भीमराव और उसके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बीवी जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरे गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही। जो इतना सब देखकर स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे यह बता देता है कि वह महार जाति के दलित है। जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुँचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक भी यह बात पहुँच जाती है कि ये लोग अछूत है और अस्पष्ट वर्ग के हैं, और वह इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफ़ी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला उन्हें किराए पर सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे दोगुना किराया मांगा और कहा बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी। और वह बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा, क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है।
जिसके बाद उसका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों से अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई उनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से या अपनी दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें तो गांव के मुख्य कुएं से पानी भरने पर भी मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव और वह हमेशा इसी अनुभव को ही बदलने के बारे में सोचने लगा रहता था। लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर ध्यान रखा। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम के टीचर थे जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे और उन्होंने ही सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया था ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी भी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी जितनी वहाँ गांव में थी। इसलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन उन्हें अब आगे बढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और भीमराव अंबेडकर के जीवन में चमत्कारिक घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब यह बड़ौदा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने ना सिर्फ बीए की परीक्षा पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। जिसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडनहैम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मूक नायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तरह वो अपने ज़माने के भारत के संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 8000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकर आनंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1994 की दोपहर के 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो इन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का मशहूर अड्डा हुआ करता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे।
लेकिन इस भीड़ में भी विभिन्न विषयों पर तकरीबन 2 दर्जन किताबें खरीदी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद वह अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वह मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह जैसे ही वह घर पहुंचते अपने पुस्तकालय में चले जाते और उनके पास कपड़े बदलने का भी समय नहीं होता था। फिर वह एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अंबेडकर जी अपने स्टूडेंट से कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब होना जरूरी है। खैर, बाबा साहब अंबेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आए तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वह कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1972 का महार सत्याग्रह हो या गोलमेज सम्मेलन हो, फिर संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाना। इस बीच उन्होंने यह बात नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती है। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने यह घोषणा की कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन में मुक्ति कौन पथे यानी मुक्ति क्या है, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल तक वह यह तय नहीं कर पाए कि कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज की ओर सिख धर्म अपनाने का भी सुझाव दिया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्म तलाशे। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सिख और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इस इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफ़ी ज़्यादा वह प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्मों से ज़्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश दिखी। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब अंबेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इस दौरान उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थी जिन पर पूरे देश में विवाद हुआ। और साथियों, यह प्रतिज्ञाएं सही है या गलत है यह तय करना हमारा फैसला नहीं है और ना ही हम इसके समर्थन में है और ना ही इसके खिलाफ है, बल्कि हमारा काम आपको सिर्फ इतिहास के बारे में बताना है। तो चलिए उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं के बारे में जानते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना ही पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है
कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ वगैरह डॉक्टर अंबेडकर की इन प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धर्म के उनके समर्थकों को ठेस पहुंचाई, जो धर्म और परिवर्तन ही उनके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। चलिए अब हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यूज़ जिस पर टिकी है उस संविधान के बनने के पीछे की अनसुनी कहानी। तो 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इस दौरान भारत में 550 से ज़्यादा रियासतों का मुश्किल भराई की कर का काम भी संपन्न हुआ था। ऐसे में संविधान बनाना काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए उस समय देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ही किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान सभा की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। 1 या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल ना हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं, अब हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो हमारी इन सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। लेखक अशोक गोपाल के हाल में ही डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर लिखी किताब में, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य के जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 से ज़्यादा संशोधन किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफ़ी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े हो उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया कि इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाना चाहिए। जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया कि अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। तो दोस्तों, यह थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।
अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष और मेहनत और विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल ज़रूर लिखें और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए और इस जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाली घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।